चौका मारना, क्या मारना? जिस इंसान ने मौके पे चौका मार दिया वो इंसान विजेता होता है। क्या होता है वो? लेकिन जो मौका बीत गया तो फिर आप कुछ भी मारते रहना, छक्के मारो, कुछ भी मारो, पर आप विजेता नहीं बन सकते हो। और मौके पे चौका मारना जरूरी है। देखो दुनिया का हर इंसान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे कोई एक बंदा बताओ जो आपकी नजर में है कि वो बंदा कोई काम ही नहीं करता जी और अच्छी जिंदगी जीता है। कोई है आपके? ऐसा कोई नहीं। कोई ऐसा है? नहीं। तो बताया जाता है कि बोले कि काम करो ऐसा पहचान बन जाए। क्या? काम करो ऐसा पहचान बन जाए, चलो हर कदम ऐसा निशान बन जाए, और आस्था रखो ऐसी के पत्थर भी भगवान बन जाए। तो ऐसी आस्था, तो काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या लगता है उससे हमारी पहचान बन रही है क्या? नहीं बन रही। मैं भी पहले ऐसे काम कर रहा था, करते 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 मैंने नौकरी भी की, काम भी की, मैंने बहुत कम समय में मैंने मजदूरी करना शुरू कर दी थी, मेहनत करना शुरू कर दी थी। कम पढ़ा लिखा होने की वजह से भी अच्छी ईमानदारी रखी, झूठ नहीं बोला, बेईमानी नहीं की, तो भगवान ने वो चीज दे दी जिसके मैं काबिल भी नहीं था। नौकरी मिल गई मुझे। क्या मिल गई? नौकरी मिल गई। और की वो भी ईमानदारी से की। वहां भी जाके हमने टरकाया नहीं कि अभी गवर्नमेंट तनख्वाह तो दे ही देगी, टरका रहे थे ना। जो जवाबदारी वहां मिली उसको 100% हमने निभाया। वहां से रिटायर हुए और भगवान ने मौका दे दिया सेब शॉप का। किसका? सेब शॉप का। और यहां भी हमने ईमानदारी दिखाई, यहां भी हमने बेईमानी नहीं की। ईमानदारी के साथ काम करते 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 आज यहां तक पहुंच गए। अभी पहचान बन गई कि नहीं बन गई? मैं कई बार एक जगह में गया, पहली बार किसी इलाके में, तो वहां कुछ लड़के थे, उन्होंने बोला कि सर हमने आपको देखा हुआ है। मैंने बोला भाई मेरे को आपने कहां देखा, मैं तो पहली बार तो आ रहा हूं इधर। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला आपने कहां देखा मुझे? उन्होंने बोला हमने आपको यूट्यूब में देखा। किस में देखा? बताओ पहचान बन गई कि नहीं बन गई? सही है। तो इस तरीके से पहचान बन जाती है। लेकिन आज जहां भी हम जाते हैं, जिस इलाके में भी जहां जाते हैं ना, वहां हम अपना निशान जरूर छोड़ के आते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले बुद्धल में गए हुए थे। कहां गए हुए थे? बुद्धल में गए हुए थे। वहां एक हमारा प्रोग्राम था, लेकिन वहां के लोग आज भी याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज भी याद कर रहे हैं। वहां हमने निशानी के तौर पे एक टीम खड़ी कर दी। क्या कर दी? बताओ निशान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? yes, तो इस तरीके से हमें ये मौका मिला है कि आपकी पहचान भी बन जाएगी, आपके निशान भी बन जाएंगे, और आप कामयाब हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कामयाब होना चाहते हैं आप? हर बंदा चाहता है। क्या चाहता है? हर बंदा चाहता है। लेकिन ये बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। बाकी हर जगह आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि मेहनत करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर हमारी गरीबी खत्म नहीं होगी। क्या नहीं खत्म होगी? ये पीढ़ियों से चली आई गरीबी हमारे साथ। किससे? कई पीढ़ियों से चली हुई गरीबी ये हमारे साथ चिपक गई है। पता नहीं इसको ज्यादा प्यार हो गया हमारे से, ये छोड़ने का नाम ही लेती है। और हम लोग मेहनत कर करके ही दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ आ गई। लेकिन आज जो आपको मौका मिला, जो मुझे मौका मिला था, आपको मिला, बहुत से लोगों, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को ये मौका मिला, और जिन्होंने इस मौके पे चौका मारा उनकी गरीबी खत्म होगी। क्या होगी? गरीबी खत्म होगी, वो लोग अमीर हो गए हैं। सही है। तो क्या आप लोग भी चाहते हैं yes. कि गरीबी ये खत्म हो जाए, yes. और हमारे बच्चे अच्छी जिंदगी जिए? बोले जियो जिंदगी शान से। एक बार फिर बोलो, बोलो जियो जिंदगी शान से। हाँ, तो ये मौका हमें मिल रहा है। हमारे बच्चे जिंदगी शान से जिएंगे, उनको ये नहीं लगेगा कि हम गरीब हैं। आज हम भी गरीब हैं। क्या है? बोलते हैं गरीबी और अमीरी क्या होती है? पहले नंबर इसकी परिभाषा ही नहीं पता है। क्या नहीं पता है? हमें पता ही नहीं है कि गरीब क्या होता है और अमीर क्या होता है। पता किसी को? क्या हम बोलते हैं, लेकिन बताया जाता है कि आप जो मेहनत करते हो, आपकी मेहनत से किसका चूल्हा जलता है? खुद का ही चल रहा है, गरीब कहलाता है। बोला कि आपकी मेहनत से आपके साथ आने वाले लोगों के जब चूल्हे जलने लगते हैं ना,
तो समझ लेना कि आप अमीर हो गए हो। क्या हो गए हो? अमीर। अमीरी की परिभाषा ये होती है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपके साथ जो लोग आ रहे हैं आपकी मेहनत से उन लोगों के घर में अभी पैसा आ रहा है, उनकी गरीबी दूर हो रही है, तो इसका मतलब आप अमीर हो गए हो। क्या हो गए हो? अमीरी की परिभाषा ये होती है। तो बाकी देखो, जितनी भी कोई मेहनत करता है तो अपने ही घर को चलाता है, क्या दूसरे को चलाता है? और यहां हमारे ऐसे ग्रेट मेंटर जो आए, आज वो भी यहां से पैसा कमा रहे हैं, उनकी वजह से आज हम भी लाखों रुपया कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? एक हफ्ते की इनकम 1,20,000 रुपया, उनकी वजह से। बताइए अमीरी हुई कि नहीं हुई? नहीं तो हम बहुत मेहनत करते थे, नौकरी भी की, सब कुछ किया, हजारों ही मिले पर लाखों नहीं आए तक मिले हमें। लेकिन यहां पे आए, उन्होंने हमें बताया, हमने किया और हम भी लाखों तक पहुंच गए। आने वाले कल आप भी पहुंचोगे। क्या लगता है मैं पहुंच सकता हूं? बालमुकाम जी आप नहीं पहुंच सकते हो क्या? सही बात है नहीं? यहां ये सोचना है कि ये बंदा अगर लाखों रुपए की इनकम ले रहा है, क्या ये आसमान से गिरा था नीचे? भाई आसमान से गिरा हो तो फिर हमें लगता है कि ये तो कर सकता, हम नहीं कर सकते। लेकिन वो भी किसी माँ बाप का बच्चा है, हमारी तरह वो भी पैदा हुआ था, हमारी तरह वो भी बड़ा हुआ है, हमारी तरह उसी समाज में रहता है, हमारी तरह वो रोटी खाता है, नहीं कि कुछ और खा रहा है, भाई तब भी मान ले हमारी तरह ये सब कुछ नॉर्मल हमारी तरह है। लेकिन वो लाखों कमा सकता तो हम क्यों नहीं? अपने आप से ये पूछें आप। लेकिन हम उल्टा पूछते हैं। क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। इसमें क्या करते हैं? उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। क्या बोलते हैं? किस्मत। पहले मैं भी ऐसा ही था, मैं भी सोचता था कि उनकी किस्मत अच्छी होगी, वो तो कमा गए, लेकिन हम नहीं कमा सकते हैं। क्या हम नहीं? जब हम खुद किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो क्या लगता है वो काम कभी हमारे लिए होगा? क्या नहीं होगा, नहीं हो सकता भाई, आप खुद मना कर रहे हो। तो पहले मैं भी ऐसे था, किस्मत का रोना रोता था, बस जो मिल गया वही अच्छा है। लेकिन सर ने मुझे इस बात बताई कि देखो हम सब जितने भी इंसान हैं ना, हम किस्मत वाले हैं, हमारी किस्मत अच्छी और हम इंसान बन के दुनिया में आए। लेकिन तब भी मैं इस बात को ना मानूं, मानता कोई क्या? हम बोले ना जी हमारी किस्मत ही खराब है, नहीं तो हम भी अमीर होते। हम अमीर किस्मत वाले उनको मानते थे, जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको बोलते थे किस्मत वाले, हम अपने को बदकिस्मत बोलते थे, पता नहीं था। फिर सर ने स्पष्ट करके बात बताई। जब स्पष्ट करके बताया जाए तो बताओ फिर समझ में बात आती नहीं आती है? तो उन्होंने कैसे स्पष्ट किया कि उन्होंने बोला कि मैं आपको बताता हूं कि किस्मत खराब किन की होती है। उन्होंने बोला आपने कभी गधा देखा? गधा आप लोगों ने देखा है? गधा घोड़ा देखा हुआ है? आजकल के जमाने में तो चलो गाड़ियां, पहले वो गाड़ियां होती थी, बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी ऐसी होती थी। तो एक इंसान था तो उसके पास वो गधे वाली गाड़ी थी, तो बोला वो गया बाजार में, उसकी दुकान थी, सामान खरीदा, कम से कम 2-3 क्विंटल सामान खरीदा और लोड कर दिया उस गाड़ी में और आगे गधे को बांध लिया। जून जुलाई का महीना था, गर्मी के दिन थे, दोपहर का टाइम था, 2-3 क्विंटल उसके पास सामान था, आगे रोड चढ़ाई थी। तो बताओ अभी गधा क्या करेगा वहां? इतना वेट है, इतनी गर्मी है, अभी जोर लगाएगा तो थोड़ा बंदे को ऐसा लगता है हम भी ढीले पड़ते नहीं पड़ते हैं। लेकिन अभी एक्सीलेटर तो था नहीं कि वो उसको दबा देता तो थोड़ी स्पीड लेता। उसका एक्सीलेटर क्या था? इसका चाबुक था, उसको मारता था, चल 1 2 4। जब उसको मारेगा तो उसको दर्द होगी। क्या होगी? जब दर्द होगी फिर पूरा जोर लगाएगा, पूरा जोर लगा करके वो चढ़ाई को चढ़ेगा। उस टाइम पे वो जो गधा है वो अपनी किस्मत को कोस सकता है। अगर आज मेरी किस्मत अच्छी होती, मैं इस इंसान की जगह होता। किसकी जगह होता? इस इंसान की जगह में होता। लेकिन मेरी किस्मत खराब है कि मैं जानवर बन के आया हूं, आज मैं यहां हूं। तो बताइए हम क्या है? इंसान। अगर हमारी किस्मत खराब होती तो हम जानवर बन के दुनिया में आए होते, इंसान ना बनते। क्योंकि अच्छी किस्मत वाले लोग इंसान बनते हैं और खराब किस्मत वाले लोग जानवर बन जाते हैं।
उस दिन से लेकर के मैंने किस्मत के रोने को बंद कर दिया। मैं बोला नहीं, मेहनत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मेहनत। लेकिन मेहनत हम पहले भी कर रहे थे, ये नहीं कि पहले हम सोए हुए थे। लेकिन उस मेहनत में और इस मेहनत में कभी कभी हमें ये भी लगता हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बोला मेहनत भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की मेहनत। अभी हमें क्या पता दो प्रकार की मेहनत कौन सी होती है? आपको पता है? आपको पता है? आप ही बताओ। है ये नहीं? तो दो प्रकार की मेहनत फिर भी मुझे समझ में नहीं आई, तो उन्होंने मुझे उदाहरण देके समझाया। क्या देके समझाया? उदाहरण। उदाहरण से बात समझी जाती है, नहीं समझ? उन्होंने बोला दो किसान हैं। क्या है? दो किसान हैं। एक किसान के पास उपजाऊ जमीन है, लेकिन एक किसान के पास बंजर जमीन है। कौन सी? बंजर। अभी मुझे बताओ मेहनत ज्यादा किसकी लगेगी? बंजर। अभी फसल ज्यादा कौन पाएगा? उपजाऊ वाली। समझ गए ना? बोला हम उस बंजर जमीन में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फसल के रूप में हमें इतना सा मिलता है जिससे हमारा बाल बच्चा भी नहीं बढ़िया तरीके से चल पाता है। हमें देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी मेहनत कहाँ लग रही है, बंजर में लग रही है या फिर उपजाऊ जमीन में लग रही है। यहाँ कम मेहनत करके भी आप बहुत बड़ा रिजल्ट ले सकते हैं, अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। तो फिर हमने इसको बारे में सोचा, लेकिन अभी हम मेहनत कम करते हैं। मैं बताऊं कि पहले हमने कितनी मेहनत करते थे, कितनी। मैं बताऊं 24 घंटे भी नौकरी में हम ऐसे खड़े रहे, 72 घंटे तक ऐसे भी रहे, लेकिन लाखों नहीं कभी आए, हजारों में आती थी। लेकिन यहां हमने कोई 24 घंटे यहां को खड़ा रहता क्या? ऐसा करता कोई 2-4 घंटे मौका मिला तो कर लिया, लेकिन हफ्ते का लाखों रुपया। थैंक यू। हफ्ते का कितना? मेहनत कम होगी लेकिन रिजल्ट बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? तो इसी प्रकार हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि ये हमारी मेहनत लग कहां रही है, लेकिन हम कहां सोचते हैं। फिर होता है माइंड दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कैसा? एक होता है फिक्स माइंड, एक होता है ग्रोथ माइंड। मैं बोला अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, लेकिन फिक्स माइंड क्या है? अगर आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं, आप बोलोगे कि इससे बढ़िया दुनिया में कुछ है ही नहीं है, उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे, उसी में ही है। किसी को 50,000 मिल रहा, उसने उसी को अपने आप में एडजस्ट कर लिया। किसी को 1 लाख मिल रहा, उसने उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लिया। किसी को 10,000 मिल रहा तो उसने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया। बस इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, हर दिन सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 हजार के लिए पूरी उम्र जाते हैं। कब तक जाते हैं? पूरी जिंदगी जब तक जीते हैं तब तक जाते हैं, लेकिन वो और कुछ सोचते नहीं है। अभी ग्रोथ माइंडसेट जो होता है वो क्या करता है? अगर उसको 10 मिल रही है ना, उस पर संतुष्ट नहीं होगा। बोला ये 10 से 20,000 मुझे कैसे मिलेगा, उसके बारे में सोचता हो, रास्ता ढूंढता है। अगर कोई 20 ले रहा तो बोलेगा कि ना भाई ना, 20 से गुजारा नहीं चलेगा, 40,000 कैसे मिलेगा उसके बारे में सोचता हो। अगर कोई 50,000 ले रहा ना तो उस पर संतुष्ट नहीं होता, वो बोलता 1 लाख कैसे आएगा। ईमानदारी का 2 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2 नंबर वाली में ध्यान लगा लिए तो पूरी जिंदगी बर्बाद है। फिर 1 नंबर मेहनत का पैसा कि मुझे कैसे मिल सकता है। मैं बताऊं कि एक कोई भी बंदा, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, सरकारी कर रहा हो, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हो, कितने घंटे काम करता है एक दिन में? वो 8 से 10 मिनट। 8 से ज्यादा कहीं काम है क्या? नहीं। लेकिन जिसका फिक्स माइंड है ना, वो 8 घंटे के अलावा 1 मिनट कहीं ऊपर ना लगाए। लेकिन जिसका ग्रोथ माइंड सेट है ना, वो बोलता है कि मैं अगर 8 घंटे काम कर सकता हूं तो मैं 4 घंटे और भी कर सकता हूं, मैं करूंगा। वो करता है मेहनत, तो बताओ 4 घंटे एक्स्ट्रा करेगा, एक्स्ट्रा इनकम आएगी कि नहीं आएगी? Yes. जैसे कि हम जानते हैं
अंबानी परिवार को जानते हैं सब लोग, कोई बंदा बोला हम नहीं जानते, जानते आप जानते हैं गुलाब जी? धीरू भाई अंबानी को जानते हैं, मुकेश अंबानी को जानते हैं? तो उसी की बात कर रहा हूं। बताओ हम क्यों जानते हैं? हमारे रिश्तेदार हैं क्या वो? किसी का रिश्तेदार हो भाई बोला मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा कुछ है किसी का? नहीं है। हम नहीं, पूरी इंडिया जानती है उनको। लेकिन क्यों जानती है? हमारी तरह नॉर्मल मिडिल फैमिली से था वो। जैसे हम काम करते ऐसे वो भी करते थे। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट था। क्या था? ग्रोथ। भाई अगर 5,000 मिल रहा तो इससे गुजारा नहीं चलेगा। 5 से 10 कैसे होगा, 10 से 20 कैसे होगा? इस ग्रोथ माइंडसेट को करते 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 आज उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है। कितनी पीढ़ी चल रही है? बोला मिनटों के हिसाब से करोड़ों की इनकम आती है। कितनी आती है? करोड़ों रुपए मिनटों में आता उनको। बताओ फिर। तो हम भी अगर ऐसा ग्रोथ माइंडसेट, वो भी ऐसे करते थे जैसे अपने 4-5 बजे उनको छुट्टी होती थी, उसके बाद में रात के 10-11 बजे तक वो काम करते थे। क्या करते थे? क्योंकि उनका माइंड फिक्स वाला नहीं था, ग्रोथ वाला था। तो इसीलिए आज उनका पूरी इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में नाम है। सही है? तो क्या लगता है हम लोग नहीं कर सकते ऐसा? Yes! कर सकते नहीं कर कर सकते? सकते हैं, बिल्कुल। तो हम भी कर सकते हैं। आसान है, मौका भगवान ने दिया है। ठीक है नहीं है? तो अभी ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कैसे? कैसे मिलेंगी? कोई